बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ये बिल्कुल घर के मसालों से इजी रेसिपी है ये टिक्के की। और ये आज हम तवे पे बनाएंगे। और इसको बनाने के लिए हमने जिन मसालों की ज़रूरत है उनमें काली मिर्च और ज़ीरा, जिसको तवे पे रोस्ट करना है, तो ये छोटा सा क्लिप मैंने ऐड कर दिया था। बाकी यहाँ पे जो है तमाम इंग्रेडिएंट है मेरे पास। ये 2 अदद लेग पीस थे और इनको मैंने गहरे कट लगा लिए थे। यहाँ पे 2 अदद लीमू का रस है और ये वही मसाला है जो मैंने कूट लिया था काली मिर्च और ज़ीरा भूनकर। ये हाफ़ टी स्पून धनिया है और हाफ़ टी स्पून यहाँ पे सुरख मिर्च और कुटी हुई मिर्च है। हल्दी पाउडर है और थोड़ा सा चाट का मसाला है और ये 4 चमचे दही है मेरे पास। बस दही में हम सारे मसाले ऐड कर देंगे। लाल मिर्च, कुटी हुई मिर्च, उसके बाद में इसमें धनिया ऐड करूँगी। इसमें अदरक लहसुन भी जाएगा, वो मैं एंड में ऐड करूँगी। हल्दी पाउडर ऐड कर दिया। सब आपने क्वांटिटी के हिसाब से लेना है। मैंने हाफ़ टी स्पून लिया था। यहाँ पे मैंने चाट मसाला ऐड कर दिया। ये भुना कुटा काली मिर्च और ज़ीरा है। अब यहाँ पे मैंने 2 अदद लीमू को अच्छे तरीके से निचोड़ लिया था और इनके बीज भी अलहदा कर लिए थे, वो भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। और 2 टीस्पून मैं यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी और इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। नमक भी आपने ऐड करना है और थोड़ा सा फूड कलर, इससे शक्ल बहुत अच्छी आती है हमारे खाने की। फूड कलर भी आप लाजमी ऐड करिएगा। हाफ़ टी स्पून ही मैंने यहाँ पे नमक ऐड किया था और 1 पिंच फूड कलर या आपके पास कोई भी ज़र्दा रंग वगैरह जो भी हो वो ऐड कर दें आप। बस अब आपने इसकी अच्छी मिक्सिंग करनी है कि दही के सारे लम्स ख़त्म हो जाएं और ये अच्छे तरीके से एक पेस्ट की शक्ल में आ जाए। और आपने इसको लगाकर कम से कम 2 घंटे मैरिनेट करना है। इससे इसके अंदर तमाम स्पाइसेस एब्जॉर्ब हो जाएंगे अच्छे तरीके से और उसी वजह से इसमें टेस्ट आएगा। आप चाहें तो एक ओवरनाइट भी कर सकते हैं, बनाने से 1 दिन पहले भी आप इसको रख सकते हैं। मैंने इसको स्मोक नहीं लगाया, आप चाहें तो स्मोक लगाएं, इससे और ज़्यादा टेस्ट इन्हेंस हो जाएगा इसका। बस आपने कट्स में और बाकी पूरे लेग पीस पर अच्छे तरीके से इस पूरे मसाले को ऐड कर देना है और उंगलियों की मदद से आपने इस पर मैरिनेशन लगानी है। अब आप इसको कवर करके रख दें। यहाँ पे मैं इसके साथ पराठा बना रही थी तो मैंने उसको भी रिकॉर्डिंग कर ली। बस हम यहाँ पे सिंपल जैसे पराठा बनता है, पहले रोटी को अच्छे तरीके से बेल लेंगे। फिर इस पे हम घी ऐड करके और इसको फोल्डिंग कर देंगे, जिसकी वजह से इसमें थोड़े लच्छे आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने घी ऐड कर दिया था और इसको छुरी की मदद से कट लगा के रोल कर लिया। फिर इसको हम ट्विस्ट करके और जलेबी की तरह कर लेंगे ताकि ये इजीली पेड़ा बन सके। बस इसको खुश्का लगा के अब हम बेल लेंगे और फिर सेक लेंगे। इसके साथ ये पराठे भी अच्छे लगते हैं, आप चाहे तो पूरी पराठा बना लें या चपाती के साथ भी अच्छा लगता है बहुत। बस आपने इसको इवन बेलना है, कहीं से मोटा कहीं से पतला नहीं हो, वरना फिर कच्चा पक्का पराठा पकता है।
यहाँ पे देखें हमने बेल लिया है पराठे को। अब हम इसको तवे पे ऐड कर देंगे। ये तवे पे मैंने डाल दिया था और इसको अलट पलट कर हम इसको अच्छे तरीके से सेक लेंगे। 1 टेबल स्पून मैंने इस पर घी ऐड किया था, आप चाहें तो तेल में भी बना लें। घी में ये कि इस पराठों का फ्लेवर अच्छा आता है निकल कर। बस इसको कोने कोने से आपने अच्छे तरीके से सेक लेना है अलट पलट करके। तो यहाँ पे हमारा पराठा तैयार हो जाएगा। फिर इसी तवे पे मैं ऑयल ज़रा से 1 टेबल स्पून ऐड करके और टिक के रख दूँगी ताकि उस पर पहले कलर आ जाए, बाद में हम उसको गलाएंगे। यहाँ पे मैंने तिक्के ऐड कर दिए थे ताकि इन पे कलर आ जाए, क्योंकि तवा हमारा प्री हीट ही था। ये देखें इस पर मार्क्स आना शुरू हो गए हैं ब्राउन ब्राउन कलर के। ये है अभी फुल कच्चा, लेकिन इस पर ब्राउन आ जाएंगे, उसके बाद हम इसको ढककर पकाएंगे। यहाँ पे अभी मैं दूसरी तरफ से रखा है, फिर मैं ढक्कन ढक दूँगी। अब दूसरी तरफ से भी मार्क्स आ जाएंगे तो फिर मैं इस पर ग्रेवी भी ऐड कर दूँगी, बाकी का मसाला, ताकि ये उतने दही के पानी में ही पक जाए। ये देखें अच्छे मार्क्स इस पे आ गए हैं, जैसे बाज़ारी स्टाइल होता है बिल्कुल। तो इसको आपने सीखों का झंझट भी नहीं इसमें करना पड़ेगा आपको, न पैन वगैरह कुछ भी नहीं, ईज़िली आपको ये तवे पर ही बन जाएंगे। बस अलट पलट करके आपने इस पे मार्क्स ले आने हैं, उसके बाद बाकी का ग्रेवी ऐड करके मसाला जितना भी है वो ऐड करके फिर हम इसको इसमें मिक्स करके और ढक के कवर करके पका लेंगे तकरीबन 5 मिनट एक तरफ, फिर 5 मिनट दूसरी तरफ, अपने हिसाब से, जब तक कि ये गल ना जाए। देखिए ये लिक्विड हो गया है बिल्कुल ग्रेवी। तो अब हम दूसरी तरफ कर देंगे इसको पलट के। अब ग्रेवी भी खुश्क होती जा रही है और हमारा टिक्का भी जो है उस पर भी अच्छा कलर आ चुका है। और आपने जल्दी जल्दी इसको पलटना है, देखना है ताकि ये कहीं जल ना जाए कहीं से। ये देखें ग्रेवी भी ड्राई हो गई है और हमारा टिक्का भी ऑलमोस्ट तकरीबन डन हो चुका है। यहाँ पे मैं छुरी की मदद से चेक कर रही थी, ये देखें बिल्कुल गल चुका है और ना इसमें ब्लड वगैरह कुछ भी नहीं रहेगा। आप इसी तरीके से पकाएं तो बहुत अच्छा बनेगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे मैंने रायता सलाद के साथ सर्व किया था, आप जैसे चाहें इसको सर्व करें, चटनी के साथ या जैसे भी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। आप चाहें तो इसको स्मोक दे लें तो इससे और अच्छा इन्हेंस हो जाएगा इसका फ्लेवर। और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब करें और लाइक करें, मेरी वीडियोस को प्लीज़ शेयर करें। और अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।